देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, नेता विपक्ष के रूप में, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन रहा है वह पूरे देशवासियों के लिए आदर्श रहा है। वर्तमान पीढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी की है वह परम पूज्य अटल जी के आशीर्वाद की छाया में है। अगर आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण हुआ था। 25 दिसंबर भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, जब कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे तो वह सदन में खड़े होकर के कहे कि आज तुम लोग हम पर हंस रहे हो, एक दिन देश तुम पर हंसेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी। और पूज्य अटल जी के आशीर्वाद से वह दिन आज आया है। देश में भी, प्रदेश में भी अटल जी की कर्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश में और जो सेवा भूमि पूरा भारतवर्ष था, आज भाजपा ही भाजपा है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस है, विकास दिवस है, गरीब कल्याण दिवस है। सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस काम की प्रेरणा परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली और उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज के दिन पूज्य अटल जी को नमन करता हूं, भारत रत्न जी को नमन करता हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नमन करता हूं। ये दोनों भारत रत्न हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सर, जगदीप धनखड़ जी की जिस तरह से बेइज्जती करी गई थी, उनका मजाक उड़ाया गया, तो उसके बाद कन्या बनर्जी ने कहा है कि मैं ये दोबारा करूंगा क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और ये एक कला है जिसका कोई इस तरह से विरोध नहीं किया जा सकता। देखिए, इस देश के अंदर जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा, बसपा, टीएमसी, जो भी है, वो 2024 के होने वाले चुनाव को लेकर के निराशा और हताशा के गर्त में डूब गए हैं। उनको संवैधानिक पदों की मर्यादा का ध्यान नहीं है। कभी एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनती है तो उनका विरोध करते हैं, कभी एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनता है तो उनका अपमान करते हैं, एक गरीब माँ बाप का बेटा जो चाय बेचने वाला और पिछड़ी जाति से आने वाला, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं। लेकिन इनके द्वारा किए गए अपमान का बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबा करके देश की जनता लेगी। अखिलेश यादव जी ने एक महाप्रबुद्ध सम्मेलन किया था जिसमें अभी बात कही गई है कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदुओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उस पर अब अखिलेश यादव रोक लगाएंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख न बनावें। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। को प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेके न्योता दिया जाने लगा, जिसके बाद कई लोगों ने आपत्ति जताई है कि विपक्ष और खास करके समाजवादी और कांग्रेस को क्यों दिया जा रहा है जबकि उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। देखिए, कोई मैं नहीं जानता कौन आपत्ति कर रहा है और कौन निमंत्रण दे रहा है। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो रहा है। उन्हें जिनको निमंत्रण देना है उनको दिया जा रहा है और जिनको आना होगा वो आएंगे। बाकी रामलला का भव्य मंदिर 500 साल के बाद बनने जा रहा है। यह जरूर उनके अंदर व्याकुलता है कि जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के मार्ग में बाधा डालने के लिए कभी राम भक्तों पर गोली चलाए, कभी भगवान राम को काल्पनिक बताए, आज वह राम भक्त बन रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत। कोई भी लड़ ले जी, 80 की 80 जब जीतेंगे तो लड़े कोई, जिसको लड़ना है, क्या फर्क।